नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस छोटे से चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। और आप लोगों के ढेर प्रेम की वजह से ही मैं अभी तक इस पर 1100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर पाया हूं। दोस्तों, आपको पता है कि मेरा पूरा प्रयास रहता है, पूरा क्या 100% रहता है, मैं जो भी वीडियो, एक तो उसका कुछ ना कुछ लाभ हो और सही हो। और आज का वीडियो जैसे थंबनेल में देख लिया होगा, इसलिए है कि कल अर्थात 3 जून को भरी दोपहर मतलब 3 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ कॉलेज गया पूजा करने के। तो जो हमारे प्रोफेसर महोदय थे वो कॉलेज में थे, ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें काम होगा ये समझ के मैं वहाँ से चला आया। क्योंकि भाई ये तो आपको भी पता है कि काम तो किसी को भी हो सकता है। और फिर प्रोफेसर साहब हैं, फ़ोन भी रिसीव नहीं करते। ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं। लू के थपेड़े भी खाए और वहाँ से हम लोग वापस आ गए। जबकि मैं खूब पता करके गया था कि जो प्रोफेसर साहब हैं कॉलेज में लगभग 4:30 बजे तक रहते हैं, और मैं 3:30 से पहले ही पहुंच गया था। ढूंढा, नहीं मिले, कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा कॉलेज से लगभग 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 80 किलोमीटर होगा या 60 होगा, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि इसलिए उनको जाना पड़ा होगा। फिर बात की मैंने, क्योंकि उस कॉलेज में मेरे 3 रिश्तेदार भी रहते हैं। एक मेरा जो क्लासमेट है वो भी उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया है। तो फिर बात की मैंने, बोले यार देख लो और वेट करो, नहीं तो फिर आप कल आ जाना सुबह जल्दी। हम आज फिर गए, ठीक है। और हालांकि कल हम गए थे और मुझे आज फिर गए, उसके बाद भी हुआ क्या, और आज तो बहुत जल्दी जाने के बाद भी प्रोफेसर साहब मिले ही नहीं फिर से। और सबसे बड़ी बात, जैसे तैसे करके किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उनसे बात हो पाई। तो उनका जवाब सुनिए आप। आपको पता है कि मैं एम इंग्लिश प्राइवेट कर रहा हूँ, तो अभी भी रिकॉर्डिंग है मेरी, और इससे पहले व्हाट्सएप पर भी जो मैंने उनसे बात की थी उसका भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। मैंने जो भी अपना प्रोजेक्ट शुरू किया वो उनसे पूछ के शुरू किया। क्यों? क्योंकि जैसे हम फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो कोड आ रहा है, कोड तो सबका सेम ही है। तो मेरा एक और परिचित है, उसकी पत्नी भी, वो लोग दूसरे ज़िले से और दूसरे कॉलेज से एमए इंग्लिश कर रहे हैं प्राइवेट, यूनिवर्सिटी सेम है। और जब फॉर्म भरा तो कोड मैंने चेक किया, कोड भी हम सबका सेम था। तो यार जब कोड भी सेम है, यूनिवर्सिटी भी सेम है, तो भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट कोई अलग तो बनेगा नहीं। आप चूँकि बता नहीं रहे हो, जिनके मतलब जिस कॉलेज से हम कर रहे हैं उसमें उन असिस्टेंट प्रोफेसर महोदय ने कुछ भी बताने की जहमत ही नहीं उठाई। मैं बता दूंगा, कब बताऊंगा कोई पता नहीं। जैसे तैसे करके हमने, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत में प्रोजेक्ट मतलब क्या, अधिकतर 99.99% केसेस में प्रोजेक्ट मतलब फॉर्मेलिटी। हालांकि उद्देश्य अभी भी सही है, क्योंकि जब मैं भी प्रोजेक्ट बना रहा था तो ये पक्का है कि प्रोजेक्ट बनाते समय मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जब बहुत कुछ सीखने को मिला तो स्वाभाविक सी बात है वो कभी ना कभी तो काम आ ही आएगा। लेकिन फिर भी सीखने का मकसद होता ही नहीं है, मेनली होता है कि बस बन जाए, जमा नहीं हो तो फिर आपको जीरो भी मिल सकता है। और मिल सकता है क्या, कई बार मिल भी जाता है। कैसे बोल रहा है? क्योंकि मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट भी एम इंग्लिश कर रहा है प्राइवेट। आप दोस्तों, मतलब मैं ये वीडियो बिल्कुल भी ना कोई सनसनी बनाने के मकसद से बना रहा हूँ, ना कोई फैक्ट के बेस पर बात कर रहा हूँ। मेरा खुद का ही पढ़ाने का टाइम हो गया, उसके बाद भी 5 मिनट का समय निकाल के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? मेरा एक और जो स्टूडेंट है जिसने ही मुझे इन्फॉर्म किया था कि सर एम इंग्लिश के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट है और पहले, तो उस बच्चे को इन्हीं
असिस्टेंट प्रोफेसर महोदय ने, बिलीव मी, एम इंग्लिश में 4 सब्जेक्ट थे, 2 किसी दूसरे प्रोफेसर साहब के अंडर में और 2 इनके में। तो इन महोदय ने उस बच्चे को कोरोना के टाइम भी यार 2 सब्जेक्ट में फेल किया है, जबकि वहाँ पर सिर्फ पास करना था। तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे टीचर्स, ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को आखिर मिल क्या जाता है। जो भी वे वीडियो देख रहा हो, अगर कॉलेज से जुड़ा हुआ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई भी हो, ठीक है, मेरे पास तो व्हाट्सअप चैट है, रिकॉर्डिंग भी है, तो मुझे कोई समस्या नहीं है अगर कंप्लेंट की भी बात होती है। अभी तो मेनली मेरा ये है कि अपना दुखड़ा रोना, दुखड़ा भी मतलब कैसा कि आखिर ऐसे शिक्षक को आखिर मिल क्या जाता है। मुझे बताओ, कोरोना के टाइम पर जब सब पास हो रहे थे और यार आपने कोरोना के समय उसे फेल किया, जबकि आपको सिर्फ नंबर भेजने थे। दूसरी बात, अभी वही स्टूडेंट, किसान का बच्चा है, एम इंग्लिश क्यों कर रहा है आपको पता है। बहुत सारे भाई बहन मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं एमपी से होंगे, और हमने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो इंग्लिश के टीचर्स थे, टीचर्स ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अर्थात 2800 के समथिंग वैकेंसी थी और पास हुए 1500, मतलब आप समझो कि लगभग 50-50 वाला केस था। इसलिए वो बच्चा कर रहा है और मैं भी उसका सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि चलो यार, अगर ये बच्चा एम इंग्लिश हो जाएगा और शिक्षक बन जाएगा तो चलो इसका जो गरीब परिवार है वो भी आगे बढ़ पाएगा। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन चूंकि वो मेरा बच्चा है और उसने मुझे सही टाइम पर, लास्ट डेट थी उस दिन आके इन्फॉर्म किया, और तो इसलिए भी मेरा दायित्व बनता है क्या उसने मेरी हेल्प की, चाहे जाने अनजाने जैसे भी, तो मैं भी उसकी मदद कर दूं। तो आप कोरोना के समय भी उस बच्चे को फेल कर रहे हैं, और एक नहीं 2 सब्जेक्ट में जो आपके अंडर में थे। अभी आप देखो तो आप ना तो प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, फिर जैसे तैसे कॉलेज में, जैसे मैंने बताया कि मेरे 2-3 रिश्तेदार भी काम करते हैं और एक मेरा क्लासमेट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। फिर जब मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसने बात की कि चलो यार मैं बताता हूँ, तो उसने बात की और सीनियर्स थे तो उन्होंने बताया कि भाई प्राइवेट वालों को प्रोजेक्ट तो बनाना है, सीसीए बनाना ही नहीं है, जबकि वो महाराज बोल रहे हैं कि तुम्हें 4 सब्जेक्ट का सीसीए बनाना है। उसके लिए क्या काम करो, तुम 4 पेपर के 5-5 क्वेश्चन, मतलब हर यूनिट से 1-1 क्वेश्चन लिख के एज ए सीसीए जमा कर दो। इससे भी पहले मतलब फर्स्ट सेम और सेकंड सेम और थर्ड सेम में भी महोदय ने यही करवाया, जबकि पेपर में साफ साफ लिखा रहता है कि जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट वालों का पेपर है 100 नंबर का और रेगुलर वालों का पेपर है 80 नंबर का। क्यों? क्योंकि जो 20 नंबर हैं वो सीसीई के हैं। और यहाँ पर ये महोदय आज भी वही का वही राग अलाप रहे हैं कि तुम भले ही रेगुलर वाले हो, तुम्हें भी सीसीई बनाना पड़ेगा, वो कॉलेज में जा रहे हैं तो मिल नहीं रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ यार कि आखिर ऐसे शिक्षक को क्या मिल जाता है, बच्चों को परेशान करके, बच्चों की लाइफ के साथ खेल के। मैं आपको एक और 100% सच्ची घटना बताता हूँ अपनी रियल लाइफ की। एक महोदय हमारे स्कूल में ही, आपको पता है कि मैंने स्कूलिंग कहाँ से की है, उन महोदय, वो सीनियर को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं अपना ही बताऊंगा, पहले सीनियर का बता दूं। किसी बात पर खटपट हो गई तो उन्होंने साइंस में उस बच्चे को 25 में से 14 नंबर दिए, प्रैक्टिकल में 25 में से 14, जबकि उन्हीं सीनियर के थ्योरी में आए थे 75 में से 75। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और ये बात है 97 की, ठीक है। 97-98 में उन भैया के नंबर आए कितने, साइंस में 75 में से 75, जबकि थ्योरी में 75 में से 75 लाने के बाद भी उन्हें प्रैक्टिकल में से 25 में से दिए 14 नंबर, टोटल आए 89 मार्क्स। तो यार मान लो मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो भैया की मार्कशीट तो झूठ नहीं बोल रहे होगे ना। जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी गधे होते हैं कि थ्योरी में 75 में से 0 और प्रैक्टिकल में 25 में से 25। धन्य हो ऐसे मास्टरों को यार, क्या कसम से, ऐसे मास्टर ही वास्तव में शिक्षकों के नाम पर धब्बा है, धब्बा। जिसको ही बुरा लगता है बिल्कुल लगता रहे। किसी बात पर खटपट आ गई, चूंकि हमारा हॉस्टल था, तो वो टीचर जिसने
25 में 14 दिए थे। मुझसे भी सीधा बोला, बोले सोच ले प्रैक्टिकल में हम तुम्हें इतने नंबर देंगे, लेकिन तुम्हें उस टीचर के अगेंस्ट में बयान देना होगा। मैंने कहा सॉरी सर, आपको जो भी करना हो कर लें, वो टीचर मेरे भी टीचर हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता। अगर सभी बच्चे जैसा बोलेंगे, जैसा मतलब सही बच्चों के सामने बोलते हैं वो जैसा ही बोलते हैं, स्पेशली मैं आके कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं बोलूँगा। और उन्होंने किया भी वही। आज भी आप देख लो 12th क्लास में 3 नंबर से मेरी फर्स्ट क्लास रुकी हुई है। ठीक है, ठीक है, बट आई एम नॉट सैड। आपने जो किया किया, मेरे जहन में तो आप आज भी हैं। 98 की बात आज फिर से याद आ गई 2022 में, 24 साल बाद, क्योंकि आपने गलत किया था। सही करते तो भी याद आते। तो यार मैं साइंस को बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन मुझे साइंस की सबसे बड़ी गंदगी लगती थी वो यही लगती थी कि प्रैक्टिकल में टीचर्स दबाते हैं मास्टरों को। मैंने बोला ना कि वो जो हमारे दूसरे टीचर के अगेंस्ट में हमें अपने पक्ष में लेने के लिए आए थे, क्या बोला था उन्होंने, अगर तुम उन टीचर्स के अगेंस्ट में गवाही दोगे तो हम तुम्हें प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स देंगे। मैंने कहा सॉरी सर, मेरे लिए सभी टीचर्स बराबर हैं। तो यार, और यही रीज़न है, मैंने अपनी लाइफ में अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी अपने स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। चाहे मेरा बच्चा कमज़ोर हो या इंटेलिजेंट हो, मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहता हूँ, सभी को समान प्रेम देता हूँ, प्रयास भी सभी के साथ खूब करता हूँ। और मैं जब तक खुश नहीं होता, जब तक मेरा जो लास्ट बेंच पर बैठा हुआ बच्चा सेटिस्फाई ना हो जाए, नहीं सीख जाए, मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे टाइम पर, क्योंकि हम तो चूँकि किसान फैमिली के बच्चे थे, हमारे माँ बाप भी इतने जागरूक नहीं, तो हमारे एक खड़ूस टीचर, बिल्कुल मैं तो खड़ूस बोलता हूँ, मैथ के टीचर थे, कभी उन्होंने यार प्यार से बात नहीं की, हमेशा अकड़ गया ऐसे वैसे, हमेशा पीटा, बिल्कुल मतलब फालतू में। तो इतनी नफरत हो गई थी उस टीचर से भी और सब्जेक्ट से भी। और उन्हीं के चक्कर में हम नवोदय में जो माइग्रेशन होता है, मिनी माइग्रेशन, उसमें 9th क्लास में कश्मीर गया कि यार इस टीचर से छुटकारा तो मेरे 9th और 10th में, 11th में तो बायो लेना है। तो यार आप मुझे बताओ कि 9th में कितनी अकल होती है। 13-14 साल का बच्चा इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हो कि अपना राज्य छोड़ के जाना चाहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीचर से डरता है, टीचर उसे पसंद नहीं करता है। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर वो शिक्षक हैं, इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, शिक्षकों की फैमिली, तो प्लीज़ यार आप सबसे भी विनम्र निवेदन है कि आप जैसे बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा, तो आप जब ईश्वर का साक्षात रूप हैं तो आप प्लीज़ ऐसी बेईमानी बिल्कुल ना करें। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं जिनकी बात चल रही थी, उनका मेन क्या है, जितना मैंने समझा है वो क्या है, कैसे भी कर लो, किसी भी वजह से परमानेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए, वो एडॉप पर काम कर रहे हैं। तो मैंने भी जब उनसे अभी कुछ दिनों पहले ही नेट के बारे में बात की, तो उनको लगा यार कि ये आदमी कैसे भी करके नेट में क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे यार कि तू तो इतनी बुराई पर उतर आया, मतलब चूंकि मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मैं किसी को सक्सेस नहीं होने दूंगा। तो यार ये तो गलत है ना। लेकिन क्या गलत क्या सही, दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक तो वो होते हैं कि खुद कष्ट उठाते हैं लेकिन दूसरों को दुखी नहीं होने देते, जबकि दूसरे कैसे हैं कि अगर हमने खुद ने कष्ट उठाया तो दूसरे को उससे भी कई गुना ज़्यादा कष्ट देंगे या कष्ट मिलने का इंतजाम करेंगे। सबकी अपनी अपनी मति है, सबकी अपनी अपनी सोच है। दुखी था इसलिए वीडियो बना दिया। कल हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं आप में से भी कुछ लोग टीचर्स बने, किसी पोस्ट पर पहुंचे। आपसे विनम्र निवेदन है यार, ठीक है आप कामयाब हो जाएं तो प्लीज़ किसी को ऐसे दबाने का प्रयास मत करना, किसी को गलत दिशा में गाइड मत करना। आप मुझे बताओ ना यार, आज है 5 तारीख, 13 से हमारा एग्ज़ाम है, 1 सप्ताह का टाइम है। अगर मैं वो 4 पेपर लिखने में समय लगाऊंगा तो क्या मेरा याद करने का समय नहीं जाएगा? अब आप बोल सकते हैं तू याद तो पहले से भी कर सकता था। अरे भाई करते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ, एक पेपर 13 को है, एक 15, एक 16, 18, तो अब आप मुझे बताओ कि मैं लिखने में समय लगाऊं या याद करने में समय लगाऊं? अगर वो सर चाहते तो इतना ही तो बोलना था कि भाई प्रोजेक्ट जमा होगा, ठीक है, जब हम वाइवा लेंगे आ जाना। वाइवा की डेट पूछ रहे हैं, वो भी नहीं बता रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल। अरे यार अच्छा कॉन्फिडेंशियल है
तुम डेट निकल जाएगी, फिर हम क्या कर लेंगे। तो जो अगर गलती से कोई भी जवाबदार व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे भी निवेदन है कि आप प्लीज़ अपने स्टाफ को, आप अगर पावर में हैं, वो आपके अंडर में, तो उनसे बोलें कि भाई किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। आप लोग खुश रहें, कामयाब बने, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरा ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, जय भारत। आपके माँ बाप को मेरा चरण स्पर्श।